हेलो एवरीवन, दिस इज़ दीपिका। वेलकम बैक टू दी माय चैनल। गाइस, मैंने कुछ पुराने वीडियोस में कमेंट देखा है कि उसमें बोला गया है मैम सीबीएट की तैयारी में सीबीएट की तैयारी कैसे करें, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, किस बुक से पढ़ना पड़ेगा, या हम अगर उसमें हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या हमारा दूसरा लेवल, जो दूसरे लेवल्स में अगर हम क्वालिफाई हुए हैं तो उसमें भी सिलेक्शन नहीं होगा। तो गाइस, आई वांट टू टेल यू वन थिंग कि भाई आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे इसमें उतना ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। आप किसी बुक से पढ़ लें, किसी चीज़ से पढ़ लें, वो आपको हेल्पफुल नहीं होगा जब तक कि आप किसी आप कम्प्लीटली प्रैक्टिस ना करें। मैं मेरी बात बताती हूँ। मुझे किसी ने मतलब मैं सीबीटी 1 और सीबीटी 2 क्लियर कर ली थी। एंड उसके बाद क्या हुआ कि पता चला उसके बाद कि 70% लोग जो क्वालिफाई होके आए हैं सीबीटी 1 और सीबीटी 2 के से, उसमें से 70% लोग छट जाएंगे, ओनली 30% लोग रहेंगे। और इसमें कोई भी कैटेगरी नहीं होती है, ST SC OBC वाली कोई कैटेगरी नहीं, सभी इक्वलेंट ही माने जाते हैं। तो अब मैं ये सोच रही थी कि मतलब 70% लोग आउट हो जाएंगे तो क्या होगा। मैंने तो CBT 1 और CBT 2 तो खुद से सेल्फ पढ़ के दिया है, लेकिन अगर मैंने CBET में रह गई तो मेरी पूरी मेहनत चली जाएगी और साल भर 2023 नहीं 2022 26 दिसंबर 2022 को मेरा फर्स्ट CBT 1 हुआ था। एंड वो 22 को हुआ था, फिर 23 नहीं 21 को हुआ था। आई एम सो सॉरी, 21 को हुआ था। 2021 में मेरा 26 दिसंबर 2021 को मेरा CBT 1 हुआ था। एंड 2022 पूरा मेरा चला गया इसमें रेलवे की प्रिपरेशन में, मतलब रेलवे के एग्ज़ाम्स में। तो आई वॉज कि यार अगर मैं सीबेट में छट गई तो मेरा तो हो गया भंटा डाल। तो भाई इसके लिए मुझे पूरी तैयारी करनी पड़ेगी, और इसी के लिए मैंने अच्छे से प्रिपरेशन की थी। अदरवाइज़ CBT 1 और CBT 2 के लिए मैंने कुछ भी उतना ज़्यादा एफर्ट नहीं डाला था जितना मैंने सीबेट के लिए डाला था, क्योंकि मुझे पता था 70% लोग आउट हो जाएंगे, 30% लोग रहेंगे, तो भाई मुझे मेरी जगह फाइनल करनी है। अब इसके लिए मुझे किसी ने बताया कि आप पटना जाइए। पटना तो क्या होता है, रेलवे का हब होता है। तो मैंने सोचा यार पटना जाऊँ, कभी गई नहीं हूँ, कभी मैंने CBT 1 और CBT 2 मतलब कभी मैंने कोचिंग्स ली नहीं थी इसके लिए। तो फिर भी मेरी मम्मी पापा बहुत हिम्मत किए और मम्मी मुझे ले गई। एंड दैट टाइम मुझे हुआ था मैं बीमार थी एंड मुझे टाइफाइड हो चुका था। उस कंडीशन में भी मुझे मम्मा ले गई। एंड 5 डेज़ क्लास होती है इसकी, साइको की। तो बस मुझे जहाँ तक लगा कि क्लासेस उतनी बेनिफिशियल नहीं है जितनी लोग बताते हैं। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, आप घर पे रह के प्रैक्टिस करेंगे, उतना बेनिफिट आपको मिलेगा। जैसे मैंने क्या किया था कि मैंने क्लास तो अटेंड की, लेकिन मुझे उतना कुछ समझ में नहीं आया और ना ही उतना बेनिफिट मिला जितना मैं टेस्ट सीरीज़ लगाती गई। टेस्ट सीरीज़ आप परचेस कीजिए, टेस्ट सीरीज़ लगाइए, एंड क्वेश्चंस का आप सोचिए बिहेवियर क्या है क्वेश्चन का, तो उसको सोच के एंड आप उस एग्ज़ाम्स को दीजिए, और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप एग्ज़ाम दीजिए। जैसे मेरी एग्ज़ाम में एग्ज़ाम टाइम पे ही 7 मिनट कम कर दिया था और किसी को कुछ पता ही नहीं था, लेकिन जब मेरी प्रैक्टिस अच्छी थी तो मेरा निकल गया। और तो आप लोगों की प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए, और प्रैक्टिस कभी बुक पे मत कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए ओनली ऑन लैपटॉप भी नहीं। मेरा पर्सनल ऐसा मतलब आप लोगों को रिकमेंडेशन है कि आप कंप्यूटर पे कीजिए, क्योंकि मेरे पास तो उस टाइम कंप्यूटर नहीं था, लेकिन मैंने जैसे तैसे जुगाड़ करके वो कंप्यूटर, मेरा पुराना ही कंप्यूटर ख़राब हो चुका था, वो मेरे भाई ने बनाया। एंड वो एग्ज़ाम तक ही चला, उसके बाद चला नहीं। तो वो जो कंप्यूटर था वो मैंने उस कंप्यूटर से तैयारी की थी, और मुझे बहुत बेनिफिट हुआ उस कंप्यूटर से, क्योंकि सेम कंप्यूटर वो वहाँ पर भी रहता है जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे। तो आप आप अपने कंप्यूटर से, अपने सिस्टम से तैयारी कीजिए, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस सेट है उतना ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाइए, तो आपको बेनिफिट होगा। एंड हमेशा इस सीबेट के एग्ज़ाम के लिए हमेशा पॉजिटिव रहिए। आप हमेशा पॉजिटिव सोचिए। आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे पर्सनैलिटी वाले में, और चारों ऑप्शन सही रहेंगे, लेकिन आप लोगों को हमेशा क्या बताना है, अपने आप को एक्सट्रोवर्ट बताना है, इंट्रोवर्ट नहीं बताना है। तो कुछ
कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं। अब आगे अगर मुझे टाइम मिला तो मैं आगे और पढ़ाऊँगी, आगे और उस मैटर पढ़ाऊँगी। और मैं ये बताना चाहती हूँ, मेरे सीपेट में बहुत ही अच्छे मार्क्स आए थे। मैं बोल सकती हूँ कि मतलब बहुत ही अच्छे मार्क्स, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, मैं रिज़ल्ट डाउनलोड करूँगी, लेकिन बहुत अच्छे मार्क्स आए थे। और ये सब हुआ था प्रैक्टिस से। सो गाइस, प्रैक्टिस कीजिए, एंड प्रैक्टिस से तो कोई भी एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगी, नॉट ओनली सीबेट, कोई सी भी एग्ज़ाम है, आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी आपकी एग्ज़ाम्स क्लियर होगी। सो थैंक यू सो मच गाइस, प्लीज़ 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 शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, एंड लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।